जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज योगिनी एकादशी का दिन है। आज आपको अवश्य श्रवण करनी चाहिए योगिनी एकादशी की कथा, उसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम और तदुपरांत आरती करनी चाहिए। आपके लिए इस एकादशी विशेष वीडियो में हम तीनों ही चीज़ें एक साथ लेके आए हैं। पहले कथा सुनेंगे, फिर सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे, तदुपरांत आरती करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो ये कथा का वीडियो है, एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और आज इसकी आवश्यकता सबको है, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र पंचांग पर आधारित प्रदान की जाती हैं, पुराण और महात्म्य सुनाए जाते हैं। प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान आपके व्रत को सफल बनाएंगे। आइए आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने का लाभ ये होगा कि सभी कथाएं, सभी प्रतिदिन की जानकारियां, कौन सा व्रत कब करना है, किस दिन कौन सा योग है, किस दिन तुलसी पत्र तोड़ने हैं, किस दिन नहीं तोड़ने, सब रिमाइंडर आपको सीधे व्हाट्सएप पे आते रहेंगे। यदि आप सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। ये सुविधा निःशुल्क है, इसका लाभ अवश्य लीजिए। आइए अब भगवान का ध्यान करते हुए पहले कथा का श्रवण करते हैं। अथ आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी व्रत कथायाम प्रारंभः। बड़े विष्णु भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। मैं इस एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है, कैसे इसकी पूजा की जाती है, क्या इसकी महिमा है और क्या इसका महत्व है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े पातकों का नाश करने वाली है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। हे राजन, अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। एक वृतांत सुनाता हूं जो इस एकादशी की महिमा का वर्णन करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजा कुबेर जो हैं भगवान शिव की भक्ति में सदा रमे रहते हैं। उनके यहाँ पर हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए कुबेर के पास फूल लेके आया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम था विशालाक्षी। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। वो अपनी पत्नी से प्रेम तो करता ही था, साथ ही सदा वासना में डूबा रहता था। इसी कारण कभी उससे दूर नहीं होता था। एक दिन की बात है कि हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वो भगवान की पूजा के लिए फूल लेने गया राजा के आदेश पर। फूल तो वो ले आया, परंतु अपने घर में ही रुक गया और पत्नी के प्रेम का रस स्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। भोग विलास में घर में रुक गया और इस कारण से वो भवन ना पहुंचा। उधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूलों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यहाँ मेरी पूजा व्यर्थ हो रही है, पूजा का समय व्यर्थ हो गया है। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए। कुबेर क्रोध में भरकर
तुरंत ही हेममाली को बुलाते हैं। और देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। जब राजा ने बुलाया तो हेममाली को होश आया कि ओहो, बहुत देर हो गई, अपराध हो गया, अब नेत्र ऊपर नहीं कर पा रहा। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। कुबेर बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर ने उस सेवक को श्राप दे दिया कि उसे कोढ़ फूट आएगा, वो कहीं और चला जाएगा, अर्थात पृथ्वी पर चला जाएगा और अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। उसके शरीर पर कोढ़ फूट आया, कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित हो गया। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी, क्योंकि इससे पहले वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प तो लाया करता था। तो उसके पुण्य फल के प्रभाव से उसकी जो स्मरण शक्ति थी, याददाश्त थी, वो समाप्त नहीं हुई। उसे सब कुछ याद रहा। वो कुबेर के लोक से पृथ्वी पर आ गया, कोढ़ी हो गया, पर उसको याद सब रहा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कौन है। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। यहां वहां भटकता भटकता मेरुगिरी पर्वत के ऊपर पहुंच गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी के दर्शन हुए। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते हुए देखा। देखकर परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? ऋषि बोले, भाई तुमने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया जिसके कारण तुम्हें कोढ़ हो गया है? यक्ष बोला, हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूं। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेके आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। ऋषिवर, एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। तो उस हेममाली ने सारा वृतांत, जो सही सही बात थी, सब ऋषि को कह सुनाई। मार्कंडे जी ने कहा कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, तुमने झूठ नहीं बोला है, जो जैसे था तुमने सब सच सच बताया है। इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। ऋषि मार्कंडे जी कहते हैं कि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अब ऋषि मार्कंडे परम प्रतापी ऋषि हैं, कोई साधारण ऋषि नहीं है। ऋषि ने उस पर कृपा की और उसे उपाय बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। जैसे ही हेममाली को ऋषि ने उपाय बताया, वह दंडवत प्रणाम करने लगा, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, मार्कंडे जी के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऋषि ने उसके ऊपर कृपा की है, वो भी महान ऋषि ने कृपा की है। मार्कंडे जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी के आने पर योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। प्रातः काल उठकर स्नान आदि किया, स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प किया
संकल्प करके भगवान नारायण का पूजन किया। पूजन करके विधि विधान से नियम अनुसार दिन को व्यतीत किया, कथा श्रवण करी और अगले दिन व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने अपने इस व्रत को पूर्ण किया, उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथन अनुसार उस व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण रूप से सुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही है, इसे इतना ही उत्तम बताया गया है। हे ममाली को पुनः उसकी पत्नी प्राप्त हुई, उतना ही सुंदर रूप प्राप्त हो गया। हे राजन, ये योगिनी एकादशी परम कल्याणकारी है, जो एक व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान फल दे देता है। कहते हैं कि जो मनुष्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है ना, उसके समान फल ही इस एकादशी से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। एक एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। राजन, इस कथा के सुनने, सुनाने, पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और प्रभु का सायुज्य प्राप्त करता है। अतः यह एकादशी सभी को करनी चाहिए। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह योगिनी एकादशी की कल्याणकारी कथा यहाँ पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, अब हम विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करेंगे। यदि दक्षिणा आदि कुछ भी कथा के निमित्त हमें भेजना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आएगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और सर्व समर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है। सम्पायन वाचः। वह सम्पायन जी कहते हैं कि राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से पुनः पूछा। क्या पूछ रहे हैं युधिष्ठिर जी? युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्मवाचः। भीष्म जी कहने लगे, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी, ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उस जन्म मृत्यु आदि 6 विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों को पार कर लेता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है।
विधि रूप संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण हैं, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वी पते, जो पवित्र करने वाले तीर्थ आदि को में परम पवित्र है, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय से जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुनो। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो प्रसिद्ध है और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहाँ जहाँ सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। ओम सच्चिदानंद स्वरूप विश्वम, समस्त जगत के कारण रूप विष्णु सर्वव्यापी वष्टकार, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वष्ट क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप भूत भव्य भवत प्रभु, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, भूत कृत रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्म रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले, भूतव्रत सद्गुणाकार आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले, भावः नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले, भूतात्मा संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी प्रभु, भूत भावन भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, भूतात्मा पवित्र आत्मा परमात्मा परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मुक्तानाम परमागति, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, अव्ययः कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले, पुरुषः पूर्व अर्थात शरीर में शयन करने वाले, साक्षी बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्रज्ञः क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले, अक्षरः कभी क्षीण न होने वाले, योगः मन सहित संपूर्ण इंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग विदाम नेता योग को जानने वाले, भक्तों के योग क्षेम आदि का निर्वाह करने के अग्रसर रहने वाले, प्रधान पुरुषेश्वरः प्रकृति और पुरुष के स्वामी, नारसिंह वपु मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले नरसिंह रूप, श्रीमान वक्षस्थल में सदाश्री को धारण करने वाले, केशवः ब्रह्मा विष्णु और महादेव त्रिमूर्ति स्वरूप, पुरुषोत्तम शर और अक्षर इन दोनों से सर्वथा उत्तम, अर्थ सर्वः अक्षत और सत सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान, सर्वः सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, शिवः तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप, अणु स्थिर भूतादि भूतों के आदिकरण, निधि व्ययः प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान रूप, संभवः अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, भावनः समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, भर्ता सबका भरण करने वाले, प्रभवः दिव्य जन्म वाले प्रभु सबके स्वामी, ईश्वरः उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले, शंभु भक्तों के लिए सुख से उत्पन्न करने वाले, आदित्यः 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, पुष्कराक्षः कमल के समान नेत्र वाले, महास्वनः वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, अनादि निधिन जन्म मृत्यु से रहित, धाता विश्व को धारण करने वाले, विधाता कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, धातुरोत्तमः कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ, अप्रमेयः प्रमाण आदि से जानने में न आ सकने वाले, ऋषिकेशः इंद्रियों के स्वामी, पद्मनाभ जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले,
अमर प्रभु देवताओं के स्वामी विश्वकर्मा, सारे जगत की रचना करने वाले मनु, प्रजापति मनु रूप त्वष्टा, संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को क्षीण करने वाले त्विष्ट, अत्यंत स्थूल स्थविरो ध्रुव, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, अग्राह, मन से भी ग्रहण न किए जा सकने वाले, शाश्वतः सब काल में स्थित रहने वाले कृष्ण, सबके चित्त को पलाद अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमानंद स्वरूप, लोहिताक्ष, लाल नेत्रों वाले, प्रतदर्नः, प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले, प्रभुतः ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, त्रिकुबधाम, ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय रूप, पवित्रम, सबको पवित्र करने वाले, मंगलम परम, परम मंगल स्वरूप, ईशानः प्राणदः प्राणो, ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः, हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईशान, सर्वभूतों के नियंता, प्राणद, सबके प्राण संशोधन करने वाले, प्राणः, सबको जीवित रखने वाले प्राण स्वरूप, ज्येष्ठः, सबके कारण होने से सबसे बड़े, श्रेष्ठः, सब में उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ, प्रजापति ही ईश्वर रूप में सारी प्रजाओं के मालिक, हिरण्यगर्भः, ब्रह्मांड रूप हिरण्यमय अंड के भीतर ब्रह्मा रूप से व्याप्त होने वाले, भूगर्भः, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले, माधवः, लक्ष्मी के पति, ईश्वरो विक्रमी धन्वी, मेधावी विक्रमः क्रमः, अनुत्तमो दुराधर्षः, कृतज्ञः कृतिरात्मवान। ईश्वर सर्वशक्तिमान, ईश्वर विक्रमी, शूरवीरता से युक्त, धन्वी, शांग धनुष रखने वाले, मेधावी, अतिशय बुद्धिमान, विक्रमः, गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले, क्रमः, क्रम विस्तार के कारण, अनुत्तमः, सर्वोत्कृष्ट, दुराधर्षः, किसी से भी तिरस्कृत न होने वाले, कृतज्ञ, अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसे बहुत मानने वाले, कृति ही, पुरुष प्रयत्न के आधार रूप, आत्मवान। सुरेशः, देवताओं के स्वामी, शरणम, परम आश्रय देने वाले, शर्मः, विश्वरेतः, प्रजाभावः, अह प्रकाशरूपः, संवत्सरः, व्यालः, प्रत्ययः, सर्वदर्शनः, अजः, जन्मरहित, सर्वेश्वरः, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, सिद्धः, सिद्धः, सर्वादिः, अच्युतः, वृषाकपिः, अमेयात्मा, सर्वयोग विनीः श्रतः, वशुः, सब भूतों के वासस्थान, वशुमनः, सत्यः, समात्मा, असम्मितः, समः, अमोघः, पुंडरीकाक्षः, वृषकर्मः, वृषाकृतिः, रुद्रः, बहुशिरः, बभ्रुः, विश्वयोनिः, शुचिश्रावः, अमृतः, शाश्वतस्थाणुः, वरारोहः, महातपः, सर्वगः, सर्वविद्वानः, विश्वक्सेनः, जनार्दनः, वेदः, वेदविदित्, अव्यंगः, वेदांगः, वेदवित्तः, कविः, लोकाध्यक्षः, सुराध्यक्षः, धर्माध्यक्षः, कृताकृतः, चतुरात्मा, चतुर्व्यूह, चतुर्द्रष्टः, चार दाढ़ों वाले, नरसिंह स्वरूप, चतुर्भुजः, भ्राजिष्णुः, एक रस प्रकाश स्वरूप, भोजनम, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य, अमृत स्वरूप, भोक्ता, सहिष्णुः, जगदादिजः, अनघः, विजयः, जेता, विश्वयोनि, पुनर्वसुः, उपेंद्रः, वामनः, वामन रूप से अवतार लेने वाले, प्रांशुः, अमोघः, शुचिः, ऊर्जितः, अतीन्द्रः, संग्रह, शर्गः, धृतात्मा, नियमः, यमः, वेद्यः, वैद्यः, सदा योगी, वीरः, माधवः, मधुः, अतीन्द्रियः, महामाया, महोत्साह, महाबल, अर्थ, महावीर्य, महाशक्ति, महाद्युति, अनिर्देश्य वपुः, अमेयात्मा, महादृद्रक्, महेश्वासः, महीभर्ता, श्रीनिवासः, सतां गतिः, अनिरुद्धः, सुरानन्दः, गोविन्दः, गोविन्दाम्पतिः,
मरीचः दमनः हंसः सुपर्णः भुजगोत्तमः हिरण्याभः हितकारी और रमणीय नाभि वाले सुतपः पद्यनाभः प्रजापतिः अमृत्यः मृत्यु से रहित सर्वद्रकः सिंहः संधाता संधिमान स्थिरः अजः दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुः गुरुतमः धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषः अनिमिष श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायः नेता जगत रूपी यंत्र को चलाने वाले समीरणः सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा विश्व के आत्मा सहस्त्राक्षः हजार आँखों वाले सहस्त्रपातः हजारों पैरों वाले आवर्तनः निवृत्तात्मा संव्रतः संप्रमर्दनः अह संवर्तकः वही हवि को वहन करने वाले अग्निदेव अनिलः धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वद्रक विश्वभूक विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जहु नारायणः नरः असंख्येय अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृतः शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभः विष्णुः वृषपर्वा वृषोधरः वर्धनः वर्धमान विविक्तः श्रुतिसागर शुभुज दुर्धरः वाग्मी महेन्द्रः वसुदः वसुः नैकरूप अनेक रूपधारी बृहदरूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः अर्थः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धिः स्पष्टाक्षरः मंत्रः चंद्रांशुः भास्करद्युतिः अर्थ भानुः शशिबिंदु सुरेश्वर औषधम जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रमः अर्थ भूत भव्य भवन्नाथः भूत भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी पवनः वायुरूपः पावनः अनलः कामः कामकृतः कान्तः कामः विष्णुः महादेव कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत युगावर्तः नैकमायः महाशनः अदृश्यः अव्यक्तरूपः सहस्त्रजित् अनन्तजितः ईष्टः अविशिष्टः शिश्चेष्टः शिखण्डिः नहुषः वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणद वाशवानुजः वामन अवतार में कश्यप जी द्वारा अदिति से इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले अपाम निधि अधिष्ठामान अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरः धैर्यः वरदः वायुवाहन वासुदेवः बृहद्वान आदिदेवः पुरंदरः अशोकः तारणः तारः शूरः शौरिः जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्दी पद्य निभीक्षणः पद्यनाभ अरविंदाक्षः पद्यगर्भः शरीरभृत महर्दि रिद्धि वृद्धात्मा महाक्षः गरुड़ध्वजः अतुलः शरभः भीमः समयज्ञः हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्ये लक्ष्मीवान् समित्युञ्जय विक्षरः
रोहितः मार्गः हेतुः दामोदरः शः महिधरः महाभागः वेगवान् अमिताशनः उद्धवः भोक्षणः देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनः गुह व्यवसायः संस्थान स्थानद ध्रुव परर्धि परमस्पष्ट तुष्टः पुष्टः सुभीक्षणः रामः विरामः विरजः मार्गः नेयः नयः अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ धर्मः धर्म विमुक्तं वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्त वायुः अधोक्षय ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरः दक्षः विश्रामः विश्वदक्षिणः विस्तार स्थावर स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थः अनर्थः महाकोशः महाभाग महाधनः स्थविष्ठः अभुः महामखः नक्षत्रनेमी नक्षत्री शमः शामः समीहन यज्ञ इज्य क्रतुः सत्रम सताम सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञः ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत मनोहरः जितक्रोधः वीरबाहु विदारणः स्वापनः स्ववशः व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृतः वत्सरः वत्सलः वत्सी रत्नगर्भः धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सत् असत् शरम अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्वस्थ सिंहः भूतमहेश्वरः आदिदेवः महादेवः देवेश देवभ्रदुरुः उत्तरः गोपतिः गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूत भ्रतः भोक्ता कपीन्द्रः भूरिदक्षिणः सोमपः अमृतपः सोमः पुरुजितः पुरुषोत्तमः विनयः जयः सत्यसन्धः द्वाशहार्दः सात्वतां पतिः जीवः विनयितासाक्षी मुकुन्दः अमितविक्रमः अम्भोनिधिः अनन्तात्मा महोदधिशयः अन्तकः अजः महार्ह स्वभाव्यः जितामित्र प्रमोदनः आनन्दः नन्दनः नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञः मेदिनीपतिः त्रिपदः त्रिदशाध्यक्षः महाशृंगः मत्स्यावतार में महान सिंह धारण करने वाले कृतांतकृत महावराह गोविंदः सुषीणः कनकांगन्दिः गुह गंभीरः गहन गुप्त चक्रगदाधरः वेदः स्वांगः अजितः कृष्णः दृढ़ः प्रलय काल में एक साथ सबका संहार करने वाले और जिनका कभी किसी भी कारण से पतन ना हो सके ऐसे अविनाशी जल के स्वामी वरुण देवता वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप अश्वत्थ वृक्ष रूप हृदय कमल में चिंतन करने से प्रत्यक्ष होने वाले संकल्प मात्र से उत्पत्ति पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्ति वाले उत्पत्ति और प्रलय आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले एवं सर्वैद्वार्थी छहों भागों से युक्त
अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए उनके ऐश्वर्य का हरण करने वाले और प्रलय काल में सबके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले, परम सुख स्वरूप वैजंती वनमाला धारण करने वाले, हल रूप शस्त्र को धारण करने वाले, बलभद्र स्वरूप आदिपुत्र वामन भगवान, सूर्यमंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ, सत्पुरुषों के परम गंतव्य और सर्वश्रेष्ठ, अतिशय सुंदर शांग धनुष धारण करने वाले, शत्रुओं का खंडन करने वाले, फरसे को धारण करने वाले परशुराम स्वरूप, सन्मार्ग विरोधियों के लिए महान भयंकर, अर्थार्थी भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले, स्वर्गलोक तक व्याप्त सबके दृष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले वेद व्यास, विद्या के स्वामी तथा बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले, देवव्रत आदि 3 साम श्रुतियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, साम वेद का गान करने वाले, साम वेद स्वरूप परम शांति के निधान, परमानंद स्वरूप संसार रोग को की औषधि, संसार रोग का नाश करने के लिए गीता स्वरूप उपदेश का अमृत का पान कराने वाले, परम वैद्य मोक्ष के लिए संन्याश्रम और संन्यास योग का निर्माण करने वाले, उपशमता का उपदेश देने वाले, परम शांताकृति सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप, परम शांति स्वरूप, मुमुक्षु पुरुषों के परम प्रिय स्थान, शुभांग अति मनोहर परम सुंदर अंगों वाले, परम शांति देने वाले, सर्ग के आदि में सबकी रचना करने वाले, पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक लीला करने वाले, जल में शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, गोपाल रूप से गायों का और अवतार धारण करके भार उतार कर पृथ्वी का हित करने वाले गोपति, पृथ्वी के और गायों के स्वामी, अवतार धारण करके सबके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी माया से अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले, समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले, कृपा दृष्टि से युक्त और धर्म से प्यार करने वाले, रणभूमि में धर्म पालन से पीछे न हटने वाले, निवृत्तात्मा स्वभाव से ही विषय वासना रहित नित्य शुद्ध मन वाले और विश्रत जगत को क्षण भर में संक्षिप्त यानी सूक्ष्म रूप करने वाले, क्षेमकृत शरणागत की रक्षा करने वाले, स्वर्ण पात्र से पवित्र करने वाले, कल्याण स्वरूप श्रीवत्स नामक चिन्ह को वक्षस्थल में धारण करने वाले, श्री लक्ष्मी जी के वास स्थान, परम शक्ति रूपा श्री लक्ष्मी जी के स्वामी, सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से युक्त, ब्रह्म आदि समस्त लोकपालों से श्रेष्ठ, भक्तों को श्री प्रदान करने वाले, लक्ष्मी के नाथ, श्री लक्ष्मी जी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले, समस्त श्रियों के आधार, सब मनुष्यों के लिए उनके कर्मानुसार नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, जगत जननी श्री को वक्षस्थल में धारण करने वाले, स्मरण स्तवन और अर्चन आदि करने वाले भक्तों के लिए श्री का विस्तार करने वाले, कल्याण स्वरूप सब प्रकार की श्रियों से युक्त, तीनों लोकों के आधार, मनोहर कृपा कटाक्ष से युक्त, परम सुंदर आँखों वाले, अतिशय कोमल परम सुंदर मनोहर अंगों वाले, लीला भेद से सैकड़ों विभागों में विभक्त, आनंद स्वरूप परमानंद विग्रह, ज्योतिर्गणेश्वर नक्षत्र समुदायों के ईश्वर, जीते हुए मन वाले, जिनके असली स्वरूप का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके, सच्ची कीर्ति वाले, हथेली में रखे हुए बेर के समान संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष देखने वाले होने के कारण सब प्रकार के संशयों से रहित, सब प्राणियों से श्रेष्ठ, समस्त वस्तुओं को सब दिशाओं में सदा सर्वदा देखने की शक्ति वाले, जिनका दूसरा कोई शासक न हो, ऐसे स्वतंत्र सदा एक रस स्थिर रहने वाले, निर्विकार, लंका गमन के लिए मार्ग की रचना करते समय समुद्र तट की भूमि पर शयन करने वाले, स्वेच्छा से नाना अवतार लेकर अपने चरण चिन्हों से भूमि की शोभा बढ़ाने वाले, भूति सत्ता स्वरूप और समस्त विभूतियों के आधार स्वरूप, सब प्रकार से शोक रहित, स्मृति मात्र से भक्तों के शोक का समूल नाश करने वाले, चंद्र सूर्य आदि समस्त ज्योतियों को दैदीप्यमान करने वाले, अतिशय प्रकाश में अनंत किरणों से युक्त, समस्त लोकों के पूज्य ब्रह्मादि से भी पूजे जाने वाले, घट की भांति सबके निवास स्थान, परम शुद्ध निर्मल आत्म स्वरूप, स्मरण मात्र से समस्त पापों का नाश करके भक्तों के अंतःकरण में परम शुद्ध कर देने वाले, जिनको कोई बांध कर नहीं रख सके, प्रतिपक्ष से रहित, परम श्रेष्ठ अपार धन से युक्त, अपार पराक्रमी,
कालनेमी नामक असुर को मारने वाले परम शूरवीर, शूर कुल में उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण स्वरूप अतिशय शूरवीरता के कारण इंद्र आदि शूरवीरों के भी इष्ट अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों की आत्मा, तीनों लोकों के स्वामी केशव, सूर्य की किरण रूप केश वाले केशी नाम के असुर को मारने वाले, स्मरण मात्र से समस्त पापों का और समूल संसार का हरण करने वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को चाहने वाले मनुष्यों द्वारा अभिषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव, सकामी भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करने वाले, स्वभाव से ही पूर्ण काम और अपने प्रियतमाओं को चाहने वाले, परम मनोहर श्याम सुंदर देह धारण करने वाले, गोपीजन वल्लभ कृतागमः समस्त वेद और शास्त्रों को रचने वाले, जिसके दिव्य स्वरूप का किसी भी प्रकार वर्णन न किया जा सके, शेषशायी भगवान विष्णु बिना पैरों के ही गमन करने आदि अनेक दिव्य शक्तियों से युक्त अनंतः, जिनके स्वरूप शक्ति ऐश्वर्य सामर्थ्य गुणों का कोई भी पार नहीं पा सके, अर्जुन रूप से दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीत कर लाने वाले, तप वेद ब्राह्मण ज्ञान की रक्षा करने वाले, पूर्वोक्त तप आदि की रचना करने वाले, ब्रह्मा रूप से जगत को उत्पन्न करने वाले, सच्चिदानंदन स्वरूप, पूर्वोक्त ब्रह्म शब्दवाची तप आदि की वृद्धि करने वाले, वेद और वेदार्थ को पूर्णतया जानने वाले, समस्त वस्तुओं को ब्रह्म रूप से देखने वाले, ब्रह्म शब्द वाची तप आदि समस्त पदार्थों के अधिष्ठान, अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म शब्दवाची वेद को पूर्णतया यथार्थ जानने वाले, ब्राह्मणों को परम प्रिय और ब्राह्मणों को अतिशय प्रिय मानने वाले, बड़े वेग से चलने वाले, भिन्न भिन्न अवतारों में नाना प्रकार के महान कर्म करने वाले, जिसके तेज से समस्त तेजस्वी दैदीप्यमान होते हैं, बड़े भारी सर्प यानी वासुकी स्वरूप, महान यज्ञ स्वरूप, बड़े यजमान यानी लोक संग्रह के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, महायज्ञ जप यज्ञ आदि भगवत प्राप्ति के साधन रूप समस्त यज्ञ जिनकी विभूतियां हैं, ऐसे महान यज्ञ स्वरूप, ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किए जाने योग्य प्रपंच रूप हवि जिनका स्वरूप है, सबके द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, स्तुति से प्रसन्न होने वाले, जिनके द्वारा भगवान के गुण प्रभाव का कीर्तन किया जाता है, वह स्तोत्र स्तुति करने वाले, युद्ध से प्रेम करने वाले, समस्तः ज्ञान भक्ति ऐश्वर्य और गुणों से परिपूर्ण, अपने भक्तों को सब प्रकार से परिपूर्ण करने वाले, स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले, परम पावन कीर्ति वाले, आंतरिक और बाह्य सब प्रकार की व्याधियों से रहित, मन की भांति वेग करने वाले, समस्त विद्याओं के रचयिता और उपदेशकर्ता, हिरण्यमय पुरुष जिनका वीर्य है, ऐसे सुवर्ण वीर्य प्रचुर धन प्रदान करने वाले, अपने भक्तों को मोक्ष रूप महान धन देने वाले, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण सबके अंतःकरण में निवास करने वाले, समान भाव से सब में निवास करने की शक्ति से युक्त मन वाले, यज्ञ में हवन किए जाने योग्य हवि स्वरूप, सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य गति स्वरूप, जगत की रक्षा आदि सत्कार्य करने वाले, सदा सर्वदा विद्यमान सत्ता स्वरूप, बहुत प्रकार से बहुत रूपों में भाषित होने वाले, सत्पुरुषों के परम प्रापणीय स्थान, हनुमान आदि श्रेष्ठ शूरवीर योद्धाओं से युक्त सेना वाले, यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुषों के आश्रय, श्यामुनः जिनके परम परिकर यमुना तट निवासी गोपाल बाल आदि अति सुंदर हैं, ऐसे श्री कृष्ण भूतावासः समस्त प्राणियों के मुख्य निवास स्थान, अपनी माया से जगत को आच्छादित करने वाले, समस्त प्राणियों के आधार, अपार शक्ति और संपत्ति से युक्त, धर्म विरुद्ध मार्ग में चलने वालों को घमंड को नष्ट करने वाले, अपने भक्तों को विशुद्ध गौरव देने वाले, नित्यानंद मग्न, बड़ी कठिनता से हृदय में धारित होने वाले, दूसरों से अजित अर्थात भक्त परवश, समस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति है, ऐसे विराट स्वरूप बड़े रूप वाले, स्वेच्छा से धारण किए हुए दैदीप्यमान स्वरूप से युक्त, जिनकी कोई मूर्ति नहीं है, ऐसे निराकार, नाना अवतारों में स्वेच्छा से लोगों का उपकार करने के लिए बहुत मूर्तियों को धारण करने वाले, अनेक मूर्ति होते हुए भी जिनका स्वरूप किसी प्रकार व्यक्त न किया जा सके, ऐसे अप्रकट स्वरूप, सैकड़ों मूर्तियों वाले, सैकड़ों मुख वाले, सब प्रकार के भेदभावों से रहित, अद्वितीय उपाधि भेद से अनेक, जिनमें सोम नाम की औषधि का रस निकाला जाता है, ऐसे यज्ञ स्वरूप, सुख स्वरूप, विचारणीय ब्रह्म स्वरूप, स्वतः सिद्ध, विस्तार करने वाले, मुमुक्षु पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य अत्युत्तम परम पद,
समस्त प्राणियों के हित करने वाले परम मित्र, सबके द्वारा याचना किए जाने योग्य लोग स्वामी, मधुकुल में उत्पन्न होने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले, सोने के समान पीत वर्ण वाले, सोने के समान सुडौल चमकीले अंगों वाले, परम श्रेष्ठ अंग प्रत्यंगों वाले, चंदन के लेप और बाजूबंद से सुशोभित, राग द्वेष आदि प्रबल शत्रुओं से डर कर शरण में आने वाले, कि अंतःकरण में उनका अभाव कर देने वाले, जिनके समान दूसरा कोई नहीं, ऐसे अनुपम समस्त विशेषणों से रहित, घृताशी अपने आश्रित जनों के लिए कृपा से सने हुए, द्रवित संकल्प करने वाले, किसी प्रकार भी विचलित न होने वाले, अविचल वायु रूप में सर्वत्र गमन करने वाले, स्वयं मान न चाहने वाले, अभिमान रहित, दूसरों को मान देने वाले, सबके पूजने योग्य माननीय लोक स्वामी, 14 भुवनों के स्वामी, तीनों लोकों को धारण करने वाले, अति उत्तम सुंदर बुद्धि वाले, यज्ञ में प्रकट होने वाले, नित्य कृत कृत्य होने के कारण सर्वथा धन्यवाद के पात्र, सच्ची और श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत भगवान के रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, आदित्य रूप से तेज की वर्षा करने वाले और भक्तों पर अपने अमृत में तेज की वर्षा करने वाले, परम कांति को धारण करने वाले, समस्त शस्त्रधारियों से श्रेष्ठ, भक्तों द्वारा अर्पित पत्र पुष्प आदि को ग्रहण करने वाले, सबका निग्रह करने वाले, अपने भक्तों को अभीष्ट फल देने में लगे हुए, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात रूप 4 सिंगों को धारण करने वाले, शब्द ब्रह्म स्वरूप, गद से पहले जन्म लेने वाले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रूप मूर्तियों वाले, 4 भुजाओं वाले, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 व्यूहों से युक्त, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य रूप 4 परम गति स्वरूप, मन बुद्धि अहंकार और चित्त रूप 4 अंतःकरण वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के उत्पत्ति स्थान, 4 वेदों के अर्थ को भली भांति जानने वाले, एक पाद वाले यानी एक पाद अंश से समस्त विश्व को व्याप्त करने वाले, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनके आत्मा कहीं भी भटका हुआ हटा हुआ नहीं है, किसी से भी जीतने में न आने वाले, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सके, बिना भक्ति प्राप्त न होने वाले, कठिनता से जानने में आने वाले, कठिनता से प्राप्त होने वाले, बड़ी कठिनता से योगी जनों द्वारा हृदय में बसाए जाने वाले, दुष्ट मार्ग में चलने वाले, दैत्यों का वध करने वाले, कल्याणकारक नाम वाले, लोगों के सार को ग्रहण करने वाले, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, पूर्वोक्त जगत तंतु को बढ़ाने वाले, इंद्र के समान कर्म वाले, बड़े बड़े कर्म करने वाले, जो समस्त कर्तव्य कर्म कर चुके हों, जिनका कोई कर्तव्य शेष न रहा हो, ऐसे कृतकृत्य, अपने अवतार योनि के अनुरूप अनेक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करके आने वाले, स्वेच्छा से श्रेष्ठ जन्म धारण करने वाले, सबसे अधिक भाग्यशाली होने के कारण परम सुंदर, परम करुणाशील, रत्न के समान सुंदर नाभि वाले, सुंदर नेत्रों वाले, ब्रह्म आदि पूज्य पुरुषों के भी पूजनीय, याचकों को अन्न प्रदान करने वाले, प्रलय काल में सिंह युक्त मत्स्य विशेष का रूप धारण करने वाले, शत्रुओं को पूर्णतया जीतने वाले, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले और सबको जीतने वाले, सुंदर अक्षर और बिंदु से युक्त ओंकार स्वरूप नाम ब्रह्म, किसी के द्वारा भी शुभित न किए जा सकने वाले, समस्त वाणीपतियों में यानी ब्रह्मा आदि के भी स्वामी, ध्यान करने वाले, जिसमें गोता लगाकर आनंद में मग्न होते हैं, ऐसे परमानंद के महान सरोवर, माया रूप महान गर्त वाले, त्रिकाल में कभी न नष्ट होने वाले महाभूत स्वरूप, महानिधि, सबके महान निवास स्थान, कुमुद कु अर्थात पृथ्वी को उसका भार उतार कर प्रसन्न करने वाले, हिरण्याक्ष को मारने के लिए पृथ्वी को विदीर्ण करने वाले, कश्यप जी को पृथ्वी प्रदान करने वाले, बादल की भांति समस्त इष्ट वस्तुओं को वर्षा करने वाले, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले, सदा प्रबुद्ध रहने वाले, जिनकी आशा कभी विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह, सदा सर्वदा सब कुछ जानने वाले, सब और मुख वाले, यानी जहाँ कहीं भी उनके भक्त की भक्ति पूर्वक पद पत्र पुष्प आदि जो कुछ भी अर्पण करें उसे भक्षण करने वाले, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले और
एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्त को बिना ही परिश्रम के सुगमता से प्राप्त होने वाले सुंदर भोजन करने वाली, अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि मामूली भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर खाने वाले सिद्ध, शत्रुजित, शत्रुपातन, न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, चाणूर नामक आंध्र जाति के वीर मल्ल को मारने वाले, अनंत किरणों वाले सप्तजिह, काली, कराली, मनोजवा, सुलोलहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगनी और विश्वरुचि, इन 7 जिह्वाओं वाले अग्नि स्वरूप, 7 दीप्त वाले अग्नि स्वरूप, 7 गुणों वाले सूर्य रूप, मूर्ति रहित निराकार, सब प्रकार से निष्पाप, किसी प्रकार भी चिंतन करने में न आने वाले, दुष्टों को भयभीत करने वाले, स्मरण करने वालों के और सत्पुरुषों के भय का नाश करने वाले, अत्यंत सूक्ष्म, सबसे बड़े, अत्यंत पतले और हल्के, अत्यंत मोटे और भारी, समस्त गुणों को धारण करने वाले, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से रहित, महान गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और ज्ञान आदि की अतिशयता के कारण परम महत्व संपन्न, जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता, ऐसे निराधार, अपने आप को धारित यानी अपनी ही महिमा में स्थित, सुंदर मुख वाले, जिनसे समस्त वंश परंपरा आरंभ हुई है, ऐसे समस्त पूर्वजों के भी पूर्वज आदि पुरुष, जगत प्रपंच रूप वंश को और यादव वंश को बढ़ाने वाले, शेषनाग आदि के रूप में पृथ्वी का भार उठाने वाले और अपने भक्तों के योगक्षेम रूप भार को वहन करने वाले, वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा जिनके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप का बारंबार कथन किया गया है, ऐसे सबके द्वारा वर्णित नित्य समाधि युक्त योगीश, समस्त योगियों के स्वामी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सबको विश्राम देने वाले, दुष्टों को समाप्त करने वाले, प्रलय काल में सब प्रजा का क्षय करने वाले, वेद रूप सुंदर पत्तों वाले, वायु को गमन करने के लिए शक्ति देने वाले, धनुषधारी श्री राम, धनुर्विद्या को जानने वाले श्री राम, दमन करने वालों की दमन शक्ति, यम और राजा आदि के रूप में दमन करने वाले, दंड का कार्य यानी जिनको दंड दिया जाता है उनका सुधार, शत्रुओं द्वारा पराजित न होने वाले, सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य से युक्त, अतिशय तितिक्षु, सबको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करने वाले, नियमों से न बंधे हुए, जिनका कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं, ऐसे परम स्वतंत्र, जिनका कोई शासक नहीं अथवा मृत्यु रहित, बल, वीर्य, सामर्थ्य आदि समस्त सत्वों से संपन्न, सत्व गुण प्रधान, विग्रह, सत्य भाषण स्वरूप, यथार्थ भाषण और धर्म परम आधार, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं, ऐसे परम इष्ट, अत्यंत प्रिय वस्तु समर्पण करने के लिए योग्य पात्र, सबके परम पूज्य, प्रियकृत, भजने वालों का प्रिय करने वाले, अपने प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने वाले, विहाय सगति है, आकाश में गमन करने वाले, स्वयं प्रकाश स्वरूप, सुंदर रुचि और कांति वाले, हुतभुक, यज्ञ में हवन की हुई समस्त हवि को अग्नि रूप में भक्षण करने वाले, सर्वव्यापी, समस्त रसों का शोषण करने वाले, विरोचन, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, शोभा को प्रकट करने वाले, समस्त जगत को प्रसव यानी उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूप नेत्रों वाले, सब प्रकार से अंत रहित, यज्ञ में हवन की हुई सामग्री को उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले, प्रकृति को भोगने वाले, सुखद, भक्तों को दर्शन रूप परम सुख देने वाले, धर्म रक्षा, साधु रक्षा आदि परम विशुद्ध हेतुओं से स्वच्छ पूर्वक अनेक जन्म धारण करने वाले, सबसे पहले जन्मने वाले आदि पुरुष, पूर्ण कर्मा होने के कारण विरक्ति से रहित, सत्पुरुषों पर क्षमा करने वाले, लोकाधिष्ठानम, समस्त लोकों के आधार, अत्यंत आश्चर्य में अनंत काल स्वरूप, सबके कारण होने से ब्रह्मादि पुरुषों की अपेक्षा भी परम पुराण पुरुष, महर्षि कपिल, सूर्यदेव, संपूर्ण जगत के लय स्थान, परमानंद रूप मंगल देने वाले, आश्रित जनों का कल्याण करने वाले, कल्याण स्वरूप, भक्तों के परम कल्याण की रक्षा करने वाले, कल्याण करने में समर्थ और शीघ्र कल्याण करने वाले, सब प्रकार के रुद्र सूर्य के समान प्रकाशमान, मकार कृत कुंडलों को धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले, सबसे विलक्षण पराक्रमशील, जिनकी श्रुति
स्मृति रूप शासन अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसे अति श्रेष्ठ शासन करने वाले, शब्द की जहाँ पहुँच नहीं ऐसे वाणी के अविषय समस्त वेद शास्त्र जिनकी महिमा का बखान करते हैं। शिशिर त्रिताप पीड़ितों को शांति देने वाले शीतल मूर्ति, ज्ञानियों की रात्रि संसार और अज्ञानियों की रात्रि ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न करने वाले, सब प्रकार के क्रूर भावों से रहित, मन वाणी कर्म सभी दृष्टियों से सुंदर होने के कारण परम सुंदर, सब प्रकार से समृद्ध, परम शक्तिशाली और क्षण मात्र में बड़े बड़े कार्य कर देने वाले महान कार्य कुशल, संहारकारी, क्षमा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान, सब प्रकार के भय से रहित, पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप का श्रवण और कीर्तन परम पुण्य यानी परम पावन है, संसार सागर से पार करने वाले, पापों का और पापियों का नाश करने वाले, पुण्य स्मरण आदि करने वाले, समस्त पुरुषों को पवित्र करने वाले, ध्यान स्मरण कीर्तन और पूजन करने से बुरे सपनों का और संसार रूप दुस्वप्न का नाश करने वाले, शरणागतों की विविध गतियों का यानी संसार चक्र का नाश करने वाले, सब प्रकार से रक्षा करने वाले, विद्या और विनय का प्रचार करने के लिए संतों रूप में प्रकट होने वाले, समस्त प्रजा को प्राण रूप से जीवित रखने वाले, समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाले, अनंत अमित रूप वाले, अनंत श्री यानी अपरिमित पराशक्तियों से युक्त, सब प्रकार से क्रोध को जीत लेने वाले, भक्त भयहारी, चार वेद रूप कोणों वाले, मंगल मूर्ति और न्यायशील गंभीर मन वाले, अधिकारियों को उनके कर्मानुसार विभाग पूर्वक नाना प्रकार के फल देने वाले, सबको यथा योग्य विविध आज्ञा देने वाले, वेद रूप से समस्त कर्मों का फल बताने वाले, जिसका आदि कोई ना हो, ऐसे सबके कारण स्वरूप, पृथ्वी के भी आधार, समस्त शोभायमान वस्तुओं की शोभा, आश्रित जनों के अंतःकरण में सुंदर कल्याण में विविध स्मरण करने वाले, रुचिरांगद परम रुचिरकर कल्याण में बाजूबंदों को धारण करने वाले, पाणी मात्र को उत्पन्न करने वाले, जन्म देने वालों के जन्म के मूल कारण, सबको भय देने वाले, अतिशय भय उत्पन्न करने वाले, पराक्रम से युक्त, आधार स्वरूप पृथ्वी आदि समस्त भूतों के स्थान, जिसका कोई भी बनाने वाला ना हो, ऐसे स्वयं स्थित, पुष्प की भांति विकसित, हास्य वाले, भली प्रकार जागृत रहने वाले, नित्य प्रबुद्ध, सबसे ऊपर रहने वाले, सत्पुरुषों के मार्ग का आचरण करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम परीक्षित आदि मरे हुए को भी जीवन देने वाले, ओंकार स्वरूप यथा योग्य व्यवहार करने वाले, स्वतः सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप, प्राणों के आधारभूत, समस्त प्राणों का पोषण करने वाले, प्राणवायु के संचार से प्राणियों को जीवित रखने वाले, यथार्थ तत्व रूप तत्वित, यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले, अद्वितीय स्वरूप, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि शरीर के धर्मों से सर्वथा अतीत, भुहु भुवः स्वः रूप तीनों लोकों को व्याप्त करने वाले और संसार वृक्ष स्वरूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले, पितामह पितामह ब्रह्मा के भी पिता, यज्ञ स्वरूप, समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता, यजमान रूप से यज्ञ करने वाले, समस्त यज्ञ रूप अंगों वाले, यज्ञों को चलाने वाले, यज्ञों का धारण पोषण करने वाले, यज्ञों के रचयिता, समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त होते हैं ऐसे यज्ञ शेषी, समस्त यज्ञों के भोक्ता, ब्रह्म यज्ञ, जप यज्ञ आदि बहुत से यज्ञ जिनकी प्राप्ति के साधन हैं, यज्ञों का अंत करने वाले यानी उनका फल देने वाले, यज्ञों में गुप्त ज्ञान स्वरूप और निष्काम यज्ञ स्वरूप, समस्त प्राणियों को अन्न की भांति उनकी सब प्रकार से तुष्टि पुष्टि करने वाले, समस्त अन्नों के भोक्ता, जिनका कारण दूसरा कोई नहीं, ऐसे स्वयं योनि स्वरूप, स्वयं अपने आप स्वेच्छा पूर्वक प्रकट होने वाले, पातालवासी हिरण्याक्ष का वध करने के लिए पृथ्वी को खोदने वाले, सामवेद का गान करने वाले, देव की पुत्र, समस्त लोकों के रचयिता, पृथ्वीपति, स्मरण कीर्तन पूजन और ध्यान आदि करने से समस्त पाप समुदाय का नाश करने वाले, पांचजन्य शंख को धारण करने वाले, नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले, चक्री संसार चक्र को चलाने वाले, शांग धनुषधारी, कौमोद की नाम की गदा धारण करने वाले, भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले, जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किए जा सकें, ज्ञात और अज्ञात
जितने भी युद्ध भूमि में काम करने वाले हथियार हैं उन सब को धारण करने वाले प्रभु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया गया। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। इसी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का करने से अथवा कीर्तन करने से ब्राह्मण वेदांत पारगामी हो जाता है, यानी उपनिषदों के अर्थ रूप पर ब्रह्म को पा लेता है। क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख पाता है। धर्म की इच्छा वाले धर्म को पाता है, अर्थ की इच्छा वाले अर्थ पाता है और भोगों की इच्छा वाला भोग पाता है और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो, मन में विष्णु का ध्यान करता हुआ इस वासुदेव सहस्त्र नाम का भली प्रकार पाठ करता है, वह महान यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कभी भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाता है, बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छूट जाता है और आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर इस विष्णु सहस्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव के आश्रित और उनके परायण हैं, वह समस्त पापों से छूटकर विश्व अंतःकरण वाला हो, सनातन पर ब्रह्म हो जाता है। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उनको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भक्तिभाव से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति पाता है। पुरुषोत्तम के पुण्य आत्मा भक्तों को किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, लोभ नहीं होता और उनकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं होती। स्वर्ग, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र सहित आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी और महासागर ये सब महात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस सहित यह स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत श्री कृष्ण के अधीन रहकर यथा योग बरत रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धीरज और क्षेत्रज्ञ ये सब श्री वासुदेव के रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। सब शास्त्रों में आचार प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। ऋषि, पितर, देवता, पंच महाभूत, धातुएं एवं स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्या, शिल्प आदि कर्म, वेद, शास्त्र और विज्ञान ये सब विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विषयों से अनेक रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। जो पुरुष परम श्रेष्ठ और सुख पाना चाहता है, वह भगवान व्यास जी के कहे हुए इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे। जो विश्व के ईश्वर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी पराभव नहीं पाते। इसी के साथ यह कल्याणकारी स्तोत्र यहाँ पूर्ण होता है। अब हम आरती करेंगे। आप सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं और आरती आरंभ करते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानुवृंदे भवं भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, प्रभु सुबह शाम गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, हम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यदि पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत्, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजं चैवं न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरः। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले एकादशी मात की जय। अब शीतलीकरण करें, आचमनी में जल लेके आरती के चारों ओर घुमा के छोड़ दीजिए, फिर भगवान को आरती दीजिए, तदुपरांत स्वयं आरती लीजिए, पारिवारिक जन बैठे हैं उनको आरती दीजिए। इस प्रकार से आपने आज इस एकादशी का पूजन पूर्ण किया है। आपने इससे पहले पूजन कर ही लिया होगा, उसमें संकल्प आपने अवश्य किया होगा, और संकल्प करके पूजन करके फिर आपने कथा सुननी है। इसके बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए, और सायंकाल को कीर्तन, रात्रिकाल को जागरण का पालन कीजिएगा। पारण के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। जो लोग 10 को व्रत कर रहे हैं उनको कब पारण करना है, और जो 11 को व्रत कर रहे हैं उनको पारण कब करना है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग दिन पर ये एकादशी इस बार है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे निर्णय कीजिए कि अगर आपके यहाँ सूर्योदय के बाद एकादशी है, या सूर्योदय होने से 1 घंटे 36 मिनट पहले एकादशी आ गई है तो ठीक है। अगर उसके बाद आ रही है तो एकादशी का व्रत 11 को करें। और जिनके यहाँ एकादशी पहले आ गई है, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे दर्शक ऑस्ट्रेलिया में हैं उनको 11 तारीख को करनी है, लेकिन जो अमेरिका में हैं, जो इधर कनाडा में हैं, कनाडा के साथ में अगर हम यूके की बात करें, वहाँ पर जो हैं वो सब 10 तारीख को व्रत कर सकते हैं। अगर कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। भगवान नारायण आप सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।